कैसे हमारी शैडोज होती है ना, हमारे लिए एक खजाना होता है, खजाना। इस खजाने में ना हमारे बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि बहुत ही अच्छी है। हमारा एक हिडन पोटेंशियल है हमारी शैडोज में, हमारे बहुत सारे गिफ्ट्स हैं हमारी शैडो में। तो कैसे हम हमारे गिफ्ट्स को और अपने हिडन पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, शैडोज जो होती है ना, शैडोज सिंपली हमारे रिप्रेस्ड एस्पेक्ट्स का एक कलेक्शन होता है। शैडो एक स्पेस होती है हमारे माइंड में जहाँ पर वो सारी क्वालिटीज को डाल दिया जाता है जिनको हमने रिप्रेस किया है, जिनको हमने रिजेक्ट किया है। शैडोज का सिंपली इतना ही मीनिंग होता है, जो भी क्वालिटीज जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया है। अब ये क्वालिटीज जो होती है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। शैडो क्या होता है? शैडो रिप्रेस्ड पार्ट्स होते हैं, रिप्रेस्ड क्वालिटी होती है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आती है। अब ये शैडो बनती क्यों है? इनके 3 मेजर कारण होते हैं। नंबर 1, अनमेट नीड। जो नीड्स हमारी फुलफिल नहीं हुई बचपन में, उन नीड्स को हमारी साइकी ना कट करके शैडो में डाल देती है। क्यों? क्योंकि हमारी साइकी, हमारी ईगो माइंड का एक ही मोटिव है, एक ही एजेंडा है कि एनी हाउ ना हमें जिंदा रखा जाए, हमारा सर्वाइवल पॉसिबल हो। हमें जिंदा रखने के लिए ना हमारी जो साइकी है, हमारी जो ईगो माइंड है ना, कुछ भी कर सकता है। अनमेट नीड, जैसे कि बचपन में मुझे प्यार, अफेक्शन, कनेक्शन चाहिए था अपने पेरेंट्स से, बट क्योंकि वो बिजी थे मुझे वो मिला नहीं। अब मुझे हमेशा उस चीज़ को लेकर पेन होता रहेगा कि यार मेरे पेरेंट्स ने ना मेरे साथ समय नहीं बिताया, मुझसे प्यार नहीं किया। तो इस चीज़ को लेकर क्योंकि मुझे लगातार पेन होगा तो मेरा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा, और क्योंकि हमारा ईगो हमेशा पेन को अवॉइड करता है, प्रॉब्लम्स को हमारी लाइफ से अवॉइड करता है ताकि हम जिंदा रहें, है ना, ताकि हमें बुरा ना लगे। तो उन सारी अनमेट नीड्स को कट ऑफ करके शैडो में डाल दिया जाता है ताकि हम उसको लेकर बार बार रोए ना, बार बार पेन महसूस ना करें। तो पहली चीज जिसकी वजह से शैडो बनती है, अनमेट नीड। सेकेंड इज आपका ट्रॉमा। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जितने भी होते हैं हमारी लाइफ में, उनकी वजह से एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे इमोशंस सरफेस लेवल पर आते हैं। बहुत सारा पेन हमें होता है तो बहुत सारे इमोशंस आते हैं। तो हमारी साइकी बिल्कुल नहीं चाहती कि हमें ये पेन और ये सारे प्रॉब्लम्स हम फेस करें। तो इन सभी इमोशंस को कट ऑफ करके ना हमारे शैडोज में डाल दिया जाता है। तो ट्रॉमा एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारी शैडोज बनती है, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस सरफेस लेवल पर आते हैं। इमोशंस हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, हमें बहुत सारा पेन मिलता है, हम बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। तो साइकी का काम ही है हमें पेन और डिस्कम्फर्ट से बचाए रखना। तो उन सभी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस की या तो मेमोरी डिलीट कर दी जाती है, या फिर उन ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस में जो भी इमोशंस आए थे उन सभी को सप्रेस करके हमारी शैडो में डाल दिया जाता है। तो नंबर 2 इज हमारा ट्रॉमा। नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से हमारी शैडोज बनती है, वो है हमारी सोसाइटल प्रोग्रामिंग। हमारी जो सोसाइटी हमें अच्छा या बुरा सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सोसाइटी सिखाती है ये चीज़ें ना अच्छी होती हैं, इनको करो। ये चीज़ें बुरी होती है, डू नॉट फॉलो इट। लाइक ऑल दी शुड नॉट्स जो कि हमें नहीं करने चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? फैमिली, सोसाइटी के अकॉर्डिंग। ये सारी क्वालिटीज़ जो कि उनके अकॉर्डिंग सही नहीं है, जिसके लिए हमारी सोसाइटी, फैमिली हमें मना करते हैं कि ये मत करो, जो कि सोसाइटी और फैमिली के अगेंस्ट है ना, जो कि उनकी इच्छाओं के अगेंस्ट है, उनके परसेप्शन के अगेंस्ट है, उन सभी क्वालिटीज़ को कट ऑफ करके शैडोज में डाल दिया जाता है। सेम रीज़न, ताकि हमारा कनेक्शन सोसाइटी के साथ बना रहे, वो हमें फेवर करें और हमारा सर्वाइवल ईजी हो जाए, है ना। क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट हैं तो हमारा सर्वाइवल ईजी नहीं होता है। स्पेशली जब हम छोटे होते हैं तो हमें फैमिली के अकॉर्डिंग, हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो सारे काम करने ही पड़ते हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव पावर एट दैट टाइम। हाँ, हम सोसाइटी के अगेंस्ट जा सकते हैं, लेकिन तब जब हम फुल्ली खुद को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं,
जब हमारी खुद का एनर्जेटिक कंटेनर बढ़ जाता है, जब हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, जब हम खुद के लिए स्टैंड ले सकते हैं, जब हम रिसोर्सफुल होते हैं, है ना। लेकिन ये जो बातें हो रही है तब की हो रही हैं जब वी डिडंट हैड दिस सेंस कि हम कौन हैं, हमारी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी नहीं पता थी, हमारे पास खुद की पर्सनल पावर नहीं थी, हमारी खुद की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तब ये सारी चीज़ों ने ना हमें इम्पैक्ट किया था। अब शायद हम बड़े हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, तो शायद ये चीज़ें हमें इम्पैक्ट ना करें। तो चलिए, बन तो गई हमारी शैडोज, लेकिन इन शैडोज में ना हमारा बहुत सारा हिडन पोटेंशियल होता है, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती है जिसको ना हमारी जो प्रोग्रामिंग की वजह से दबा दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आर्टिस्टिक होना, है ना। बचपन से आई वॉज सो आर्टिस्टिक सिंस चाइल्डहुड, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई ना, जैसे 10th 11th 12th में आई, तो मुझे ये समझ आया, अकॉर्डिंग टू फैमिली सोसाइटी, मेरे खुद के घर में भी कहा जाता था कि ये आर्टिस्टिक होना सही नहीं है तुम्हारा, डू नॉट फॉलो आर्ट, पढ़ाई करो, पढ़ाई होना ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल है। स्कूल में भी यही देखा, नोबडी यूज्ड टू हेल्प मी। आई वॉज द ओनली किड और ओनली स्टूडेंट इन माई क्लास जो कि बाहर जाकर कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी, एंड आई ऑलवेज यूज टू विन। लेकिन फिर भी जब मैंने ये देखा कि नोबडी इज़ हेल्पिंग मी, जब भी मैं आर्ट को फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने खुद ही डिसाइड किया चलो वो करते हैं ना जिसकी वजह से लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो मैंने कॉन्शियसली ही उस आर्ट को छोड़ दिया, एंड क्योंकि मुझे उस आर्ट की बहुत ज़्यादा याद आती थी, तो समवेयर मेरे माइंड और साइकी ने ना उस एस्पेक्ट को, उस क्वालिटी को कहीं दबा दिया। और बहुत टाइम तक, लाइक जब तक मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो गई, खुद अर्न नहीं करने लगी, तब तक मुझे ना आर्ट की याद आई ही नहीं। तो आपकी मेमोरी को इस तरीके से दबाया जाता है, आपकी मेमोरी को इस तरीके से डिलीट किया जाता है या छुपाया जाता है, ताकि आपको उस समय कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं तो आपको ये मेमोरीज वापस दी जाती है। तो बाद में जब मैं खुद अपने पाँव पर खड़ी हो गई और खुद अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने लग गई, तब मैंने उस आर्ट को वापस फॉलो करना शुरू किया। और मुझे कई बार जो डिफरेंट वे में हिलाया गया, ट्रिगर किया गया कि यू हैव दिस हिडन पोटेंशियल इनसाइड यू, उसको फॉलो करना शुरू करो। तो सोसाइटी ही बहुत सारे हमारे गिफ्ट्स को ना दबा देती है बाय लेबलिंग इट, है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर कौन कौन से ऐसे हिडन पोटेंशियल है, ऐसे हिडन गिफ्ट हैं? पहली चीज जिससे ये पता लगेगा इज एडमिरेशन। What you admire in others, आप ऐसा क्या देख रहे हो दूसरों के अंदर जो कि आप बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो या लोगों से मिल रहे हो, तो आप लोगों में ऐसा क्या एडमायर कर रहे हो जो कि समवेयर आपसे भी कनेक्टेड है। यूजुअली हम लोगों में वही एडमायर करते हैं जिसको लेकर हमारे अंदर भी कोई ना कोई गिफ्ट होता है, कोई हिडन पोटेंशियल होता है जो समवेयर हमसे जुड़ी हुई होती है। नहीं तो दुनिया में करोड़ों चीज़ें चल रही होती है, हम क्यों कुछ ही चीज़ों को लेकर कनेक्शन फील करते हैं। तो पहली चीज़ एडमायर, आप दूसरों में क्या एडमायर कर रहे हो। जब मैं उस आर्टिस्टिक वाली क्वालिटी को एक्सप्लोर कर रही थी, जब अपना इनर वर्क कर रही थी, देन आई गॉट टू नो दैट कि मैं आर्टिस्टिक लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ। समवेयर ये फील करती हूँ काश मैं भी ऐसा कर पाती, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये सवाल आता। लेकिन अगर सपोज मैं किसी को देख रही हूँ कि कोई इंजीनियर है, उसको देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि काश मैं इंजीनियर बन जाती। आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर कोई एडमायरेशन की फीलिंग आ रही है आपको, इट सिंपली मीन्स कि वो आपके गिफ्ट से कनेक्टेड है। नंबर सेकेंड इज, काम नहीं कर रहा, जेलिसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके गिफ्ट्स को जानने का, जेलिसी। आप कौन सी क्वालिटी को देखकर जेलस होते हैं, लाइक दूसरों में ऐसा क्या देख रहे हैं, दूसरों की लाइफ में ऐसा क्या देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे ऐसा क्या देख रहे हैं, जहां पर आप गैदरिंग में हैं, लोगों के साथ हैं, ऐसा क्या देख रहे हैं जो कि आपको जेलस फील करा रहे हैं। जेलसी सेज अ लॉट अबाउट योर गिफ्ट, आपके अपने हिडन पोटेंशियल के बारे में बहुत कुछ बताता है। जेलेसी जस्ट सेज दैट यू डिजायर दैट थिंग। ये जो डिजायर है हमारे अंदर से आती है, ये एक वांट नहीं है, एक नीड नहीं है, दैट इज अ डिजायर, लाइक वो आपके अंदर से आती है, आपके सोल से आती है। तो जेलेसी से आपको ये पता चलेगा कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है उनके अंदर जो कि आप चाहते हैं, और आप चाहते नहीं है बल्कि वो अंदर से एक सोल कॉलिंग है जिसको आपको देखकर ऐसा लग रहा है यार काश मेरे पास भी ऐसा होता, लेकिन वो एक बहुत डीप डाउन आपके शैडो से आ रही है कि समझो इस बात को कि तुम भी यही करना चाहती हो और ये तुम कर सकती हो।
हूँ। जेलेसी एक इंडिकेशन है ताकि आप उस क्वालिटी को ज़्यादा अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करो। नंबर 3 थिंग है फीडबैक। बहुत इम्पॉर्टेंट। कई बार लोगों ने आपको ज़रूर किसी न किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी के बारे में फीडबैक दिया होगा। सिंस माई चाइल्डहुड आई वॉज ऑलवेज लाइक अ मोटिवेटिंग पर्सन। मैं बहुत सेंसिटिव थी, बहुत एम्पैथिक थी, बट मेरे अंदर दूसरों को मोटिवेट करने का ना शुरू से ये कीड़ा था, जिसको कि मैंने बचपन में तो समझा नहीं, लेकिन व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज मैं लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया करती थी, मोटिवेट किया करती थी। एंड मुझे इस चीज़ के बारे में ना बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यार तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये तो चीज़ मैं कर ही नहीं सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा कहा इसलिए मैंने इसको कर लिया। मैंने ये देखा कि सिर्फ कुछ बातों से ना लोगों ने वो करना शुरू कर दिया जिसको लेकर उन्हें ऐसा लगता था कि वो शायद कभी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का फीडबैक जो है मुझे बार बार मिला है कि यार यू शुड शेयर दिस थिंग विद अदर्स। तो फीडबैक भी आपको ज़रूर आपके उस हिडन पोटेंशियल और क्वालिटी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। थिंग इज दैट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। समवेयर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम सोचते हैं यार मजाक है, यार ऐसे ही कह रहा होगा कोई, लेकिन ऐसा मजाक बार बार नहीं होता है। अगर लोग आपकी किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी को एडमायर कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, यू हैव टू बी सीरियस अबाउट दैट। और इन तीनों की पॉइंट्स की वजह से आपको अपने उस गिफ्ट के बारे में पता चलेगा जिसको लेकर आप भी अवेयर नहीं हो। तो आई होप आपको ये 3 पॉइंट्स समझ आए होंगे। आई होप आप इनको लेकर अपनी लाइफ को एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे कि ऐसा आपके अंदर क्या है जिसको लोग एडमायर करते हैं, ऐसा आपके अंदर क्या है जिसको आप खुद ही नहीं जानते, ऐसा दूसरों में क्या है जिसको आप एडमायर करते हैं, ऐसी कौन सी क्वालिटी है दूसरों के अंदर जिसको लेकर आप जेलस होते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस अगर आप खुद से पूछेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट योरसेल्फ। स्पेशली अपने हिडन गिफ्ट्स के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ पता चला है अभी तक, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मुझे बहुत अच्छा लगेगा उस चीज को जानकर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय।